सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की लोगों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी आई है। गैर मुल्की लोगों के नाम पर बैंक में अकाउंट खोला जा रहा है और उसके अंदर भारी मात्रा में रकम जमा करके उसको सऊदी अरब के बाहर ट्रांसफ़र की जा रही है। इसके अलावा गैर मुल्की लोगों के नाम पर सिम कार्ड निकाले जा रहे हैं, जबकि इन गैर मुल्की लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। तो अभी सऊदी अरब के अंदर जो कोर्ट है वहाँ पर काफ़ी सारे इस तरह के केस आ रहे हैं कि गैर मुल्की लोगों की आईडी इस्तेमाल करते हुए उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आखिर ये किस तरह से फ्रॉड हो रहा है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी ज़रूरी जानकारी आई हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। दोस्तों, आज की एक सबसे बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। सऊदी अरब के अंदर या बाकी गल्फ कंट्री में काम करना कितना ज़्यादा मुश्किल है, आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ ऐसे गैर मुल्की होते हैं जिनको यानी बाहर रहने की कीमत अपनी जान दे करके चुकानी पड़ती है। काफ़ी इस तरह की जो है घटनाएं हुई हैं, काफ़ी सारे ऐसे मामले सामने आए हैं। तो एक खबर आई है कुवैत से, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुवैत का जो क्रिमिनल कोर्ट है उसकी तरफ से एक जानकारी आई है कि कुछ टाइम पहले कुवैत के अंदर एक कुवैती सिटीजन ने एक एशियन डोमेस्टिक वर्कर को पीटा था, मारा था उसको, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। अब देखिए, ये जो खद्दामा थी, एशियन वर्कर थी, डोमेस्टिक वर्कर, अब इसका ताल्लुक इंडिया से था, पाकिस्तान से था या किसी और एशियन कंट्री से था, इसके बारे में तो यहाँ पर नहीं बताया गया है। लेकिन यहाँ पर यह बताया गया है कि उसकी मौत हो गई थी और इस कुवैती सिटीजन ने उस डोमेस्टिक वर्कर को अपने घर के पीछे ही जो इसके गार्डन था वहाँ पर एक बहुत बड़ा खड्डा खोदा और उसी के अंदर उसको दफन कर दिया। और इसके बारे में किसी को जो है कुछ भी पता नहीं था, लेकिन बाद में जब छानबीन हुई, इसके बारे में पता चला, तो इसको अरेस्ट कर लिया गया। इसके ऊपर केस जो है चला। तो यहाँ पर कुवैत का जो क्रिमिनल कोर्ट है उसकी तरफ से जानकारी आई है, जिसमें यह बताया गया है कि इस कुवैती सिटीजन को 14 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। इसी के साथ में जो इसकी बीवी थी, इसके बाप को और इसके भाई को भी 1-1 साल की जेल की सज़ा सुनाई है, क्योंकि इनको उसके बारे में पता था कि इसने जो है डोमेस्टिक वर्कर को मारा है, पीटा है और इस खद्दामा को पीछे जो गार्डन है उसके अंदर दफन कर दिया। लेकिन उन्होंने इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, किसी को इसके बारे में नहीं बताया। इसकी वजह से इन तीनों को भी 1-1 साल की जेल की सज़ा हुई है। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर एक और नए तरह का फ्रॉड सामने आया है और इसके बारे में गैर मुल्की लोगों को पता ही नहीं है कि उनके नाम पर बैंक के अंदर अकाउंट खोले जा रहे हैं, उनके नाम से सिम कार्ड निकाले जा रहे हैं। और देखिए, ये जो बैंक अकाउंट खोले जा रहे हैं इसमें भारी मात्रा में पैसा जमा किया जाता है और इस पैसे को फिर सऊदी अरब के बाहर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और बाद में गिरफ्तार हो रहे हैं गैर मुल्की। क्योंकि सऊदी कोर्ट में काफ़ी सारे इस तरह के केस सामने आए हैं जहां पर गैर मुल्की लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जब छानबीन की गई तो पता चला कि गैर मुल्की लोगों को तो इसके बारे में पता ही नहीं है। तो सऊदी अरब के अंदर एक वकील है फयाज अल अनजी, उनकी तरफ से एक जानकारी आई है, एक टीवी प्रोग्राम में उन्होंने इसके बारे में बताया है। तो सबसे पहले आप ये थोड़ी सी वीडियो देखिए, उसके बाद में बात करते हैं। إذا تمت السيطرة على حسابات أبشر تمام، المحتال يقدر يستخدم أبشر في اللحظة نفسها. الآن أنت عندك رقمك 05 كذا 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 اللي توصلك عليه الرسائل والاتصالات، وفي هكر أخذ بياناتك في أبشر، هل يعمل كل الإجراءات اللي أنت تقدر يفتح حساب بنك مثل ما ذكرنا ويستولي وكذا، ويعني لما يتعرض هذا الشخص للتهكير تمام। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, फयाज अल अनजी ने इसके बारे में बताया है कि किस तरह से सऊदी अरब के अंदर इस फ्रॉड को अंजाम दिया जा रहा है। सबसे पहली बात तो उन्होंने यहाँ पर यह बताई है कि बहुत बार क्या होता है, चाहे कोई गैर मुल्की हो या सऊदी शहरी हो, अगर उनका कभी जो है मोबाइल चोरी हो जाता है या सिम कार्ड कहीं गिर जाता है या कोई भी उनकी आईडी जो है गिर जाती है, तो वो उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते, बल्कि जो है दूसरा सिम कार्ड निकलवा लेते हैं या दूसरी आईडी जो है अपनी बनवा लेते हैं। लेकिन उस टाइम पर भी जो इनका सिम कार्ड चोरी हुआ था या वो कहीं गिर गया था, उसका गलत इस्तेमाल हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी की आईडी चोरी हो गई है, कहीं गिर गई है, तो उसका इस्तेमाल करते हुए बैंक अकाउंट खोला जा सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखिए, बहुत बार क्या होता है और मैंने खुद जो है ऐसा देखा है, और जो लोग सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं आप लोगों ने भी ऐसा होते हुए देखा होगा। बहुत बार क्या होता है कि जो मार्केट में सिम बेचने वाली दुकानें होती हैं, काफ़ी जो गैर मुल्की हैं नए वीज़ा पे जाते हैं, या बहुत मर्तबा आपका जो है सिम लेने का मन है या कभी सिम गिर गया है, तो आप क्या करते हैं कि जो मेन ऑफिस होता है सिम का वहाँ पर नहीं जाते, बल्कि जो दुकान वाले सिम बेचते हैं वहाँ पर चले जाते हैं सिम लेने के लिए। और बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि वो बोलते हैं कि भाई अबशर अकाउंट जो है अपना ओपन करो या इसके अलावा नफ़ात ओपन करो। तो मैंने खुद जो है देखा है कि काफ़ी गैर मुल्की लोगों के मोबाइल में कभी खुलता नहीं है नफ़ात,
या कोई और मसला होता है तो वो क्या बोलते हैं कि भाई हमारा मोबाइल है, तुम इसमें खोल लो। यानी अपने मोबाइल में वो उनका अपशर अकाउंट भी खुलवा लेते हैं और नफ़ात एप्लीकेशन भी खुलवा लेते हैं। तो इस तरह से भी जो इनके अपशर का यूज़र नेम है, पासवर्ड है, उनके पास में चला जाता है और जो नफ़ात का एक्सेस है वो भी उनके पास में चला जाता है। तो इस तरह से भी उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। आपके अपशर अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए बैंक अकाउंट खोला जा सकता है, आपके नाम से दूसरा सिम निकाला जा सकता है और उस सिम के जरिए कोई भी गलत एक्टिविटी की जा सकती है, किसी के साथ में फ्रॉड भी किया जा सकता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर आप कभी सिम लेने के लिए जा रहे हैं तो अपने मोबाइल में ही नफ़ात खोलनी है, अपने मोबाइल में ही अपशर अकाउंट खोलना है और कोई भी OTP आता है तो उसको बिना पढ़े शेयर नहीं करना चाहिए दूसरे के साथ में, क्योंकि कभी सिम लेते हैं वो बोलते हैं भाई OTP आया होगा, तो पहले देख लो वो OTP किस चीज़ का है, क्या वाकई में जो सिम कंपनी है उसकी तरफ से OTP आया है या जो भी सर्विस आप ले रहे हैं उसकी तरफ से OTP आया है या कोई और OTP है वहाँ पर। अगर आप ऐसे ही शेयर कर देंगे तो हो सकता है कि आपके अकाउंट से बैलेंस जो है चोरी हो जाए या हो सकता है कि आपके नाम से बैंक अकाउंट खोल लिया जाए या कोई दूसरा सिम निकाल लिया जाए। इसी इंटरव्यू में उनसे एक और सवाल पूछा गया था, अगर खुदा न खास्ता सऊदी अरब के अंदर किसी के साथ में फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है, मान लीजिए उसके अकाउंट से पैसा चोरी हो गया, चाहे वो किसी भी तरह से चोरी हुआ है, यानी कॉल आई थी आपके पास में वो आपको जो है ऑफ़र दिया गया था या OTP मांगा गया आपसे, या मान लीजिए किसी और तरीके से आपके साथ में फ्रॉड हो गया है। अगर मान लीजिए फ्रॉड हो गया, आपके पास से पैसा चला गया है, तो क्या उस पैसे को रिकवर किया जा सकता है? क्या वो आपका जो पैसा है वो आपको मिल सकता है, नहीं मिल सकता है? इसके बारे में भी जो फयाज़ अल अनजी हैं वकील, उन्होंने इसका जवाब दिया है। अगर मान लीजिए सऊदी अरब के अंदर आपके साथ में फ्रॉड हो गया है और जिसने फ्रॉड किया है वो पकड़ा जाता है, तो जो भी रकम आपसे चोरी हुई थी वो आपको लौटा दी जाएगी। अगर मान लीजिए उस रकम को सऊदी अरब के बाहर ट्रांसफ़र कर दिया गया है, अगर सऊदी अरब की गवर्नमेंट का और उस कंट्री का आपस में इस तरह का कोई एग्रीमेंट है, तब भी आपका पैसा वापस मिल सकता है। लेकिन अगर सऊदी अरब का और उस कंट्री में जहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र किया गया है फ्रॉड के ज़रिए, उसके साथ में कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर वो पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सभी लोग एक चीज़ का ख्याल रखें, अगर खुदा न खास्ता आपके साथ में कभी भी कोई भी फ्रॉड हो जाता है तो उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसकी रिपोर्ट आपको लिखवानी है। जिसने आपके साथ में फ्रॉड किया है, जिसने आपका पैसा चोरी किया है ऑनलाइन, अगर वो गिरफ़्तार हो जाता है तो जो भी आपका पैसा चोरी हुआ है वो आपको मिल जाएगा।